क्या आपने कभी 21 साल तक एक बदले को जिंदा रखा है? एक खून से भरे मैदान की चीखें, एक बच्चा जो लाशों के ढेर से गुजरते हुए अपने दिल में आग ले आया और फिर वो आग एक दिन लंदन में गोलियों की गूंज बन गई। यह कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसने इतिहास के पन्नों में अपने नाम के साथ न्याय का एक नया अध्याय लिखा। सरदार उधम सिंह, एक ऐसा नाम जिसे आज भी ब्रिटिश हुकूमत कांपते हुए याद करती है। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाव गांव में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। अनाथ हो गए, लेकिन दिल में दर्द नहीं, जज्बा था कुछ कर दिखाने का। वे अमृतसर के एक अनाथालय में पले बढ़े और फिर आया वो दिन 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार। उस दिन हजारों लोग शांतिपूर्वक एक सभा में जमा थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी। 1650 गोलियां, हजारों बेगुनाहों की चीखें, और उन्हीं लाशों के बीच खड़ा था एक 19 साल का नौजवान उधम सिंह। उस दिन उधम सिंह ने सिर्फ खून नहीं देखा, अपना भविष्य भी तय कर लिया। इस हादसे ने उधम सिंह को क्रांति के रास्ते पर भेज दिया। उन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली। 1924 में वो गद्दर पार्टी से जुड़े और भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका इरादा अड़िग था। 1934 में वे विदेश चले गए, पहले अमेरिका, फिर यूरोप और अंत में लंदन। पर वहाँ वो छुट्टियां मनाने नहीं, इतिहास बदलने गए थे। जलियांवाला बाग का असली गुनहगार कौन था? जनरल डायर तो केवल एक मोहरा था। असल आदेश दिया था पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने। उधम सिंह ने उसी दिन कसम खाई थी कि इस कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। 21 साल तक उन्होंने इंतजार किया, नकली नामों से यात्रा की, किताब के अंदर बंदूक छिपाई, और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टल हॉल में जब ओडवायर एक सभा को संबोधित कर रहा था, उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 2 गोलियां सीधा माइकल ओडवायर के सीने में डाल दी। माइकल ओडवायर वही गिरा और इतिहास बदल गया। उधम सिंह भागे नहीं, घर से बोले, मैंने जो किया वो सही किया। ब्रिटिश अदालत में भी उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैंने ओडवायर को मारा क्योंकि वो इसी लायक था। उनकी जुबान पर डर नहीं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे थे। 31 जुलाई 1940 लंदन की पेंटविल जेल में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन मौत के बाद भी उनका नाम अमर हो गया। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें उन गुमनाम नायकों को याद रखना चाहिए जिन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई माला नहीं पहनी, पर अपने खून से इतिहास लिखा। सरदार उधम सिंह की ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो इंसान को अमर बना देता है। तो अगली बार जब हम आज़ादी की हवा में सांस लें तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी ने इसके लिए फांसी के फंदे को चूमा था। अगर आपको सरदार उधम सिंह की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।